हेलो माय ऑसम स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी चैनल। क्लास 10 मैथ्स की कंप्लीट एनसीईआरटी सॉल्यूशन प्लस पीवाईक्यू सीरीज कवर अप करने के बाद अब मैं आपको डिटेल में बता रही हूँ, चाहे आपके पास बेसिक मैथ है चाहे स्टैंडर्ड मैथ है, कि इस टाइम पर आप किस तरह से अपना सैम्पल पेपर और एनसीईआरटी को कवर अप कर सकते हैं, दोनों को मिला करके। राइट, वो कैसे करना होगा। कंप्लीट सैम्पल पेपर, कंप्लीट एनसीईआरटी नहीं करना है, मैं बार बार आपसे ये चीज़ बोल रही हूँ। आपको कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चंस करने हैं सैम्पल पेपर से और कुछ करने हैं आपको एनसीईआरटी से, और कुछ चैप्टर्स तो ऐसे हैं जिनके लिए आपको सैम्पल पेपर करने की ज़रूरत ही नहीं है। वो सारा कुछ मैंने चैप्टर वाइज डिटेल में बताया है कि किस चैप्टर से आपको कितने क्वेश्चन सैम्पल पेपर से करने हैं और कितने आपको एनसीईआरटी से करने। फर्स्ट 12 चैप्टर्स हम डिस्कस कर चुके हैं। आज बारी है हमारे चैप्टर नंबर 13 को डिटेल में डिस्कस करने की। बेसिक और स्टैंडर्ड दोनों के लिए डिस्कस करेंगे। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं सो दैट आपका सिलेबस ऑन द टाइम कवर अप हो जाएगा। तो चलिए देखिए, चैप्टर नंबर 13 आपका स्टैटिस्टिक्स का चैप्टर, ठीक है। तो इस चैप्टर के अंदर आपको चाहे बेसिक मैथ है चाहे स्टैंडर्ड मैथ से आपको कुछ टर्म्स अच्छे से पता होने चाहिए, उनके फॉर्मूलेस पता होने चाहिए। मीन, मीडियन, मोड, क्लास मार्क क्या होता है आपके एनसीईआरटी में गिवन है, अपर लिमिट क्या है, लोअर लिमिट क्या है, ठीक है। तो इन सब के ऊपर बेस्ड आपके ऊपर 1 मार्क एमसीक्यू क्वेश्चन आता है। राइट, वो आपसे पूछते हैं कि मीडियन क्लास की अपर लिमिट बता दीजिए, ठीक है। मीडियन क्लास की लोअर लिमिट क्या होगी, या फिर मीडियन क्लास से प्रीसीडिंग क्लास की लोअर लिमिट और अपर लिमिट क्या होगी, या फिर आपसे पूछते हैं कि मीडियन क्लास की अपर और लोअर लिमिट का सम बता दीजिए। तो बेसिकली आपको ऐसे ही मॉडल क्लास के लिए 4-5 टाइप्स के क्वेश्चन बनते हैं। मॉडल क्लास की अपर लिमिट क्या है, मॉडल क्लास की लोअर लिमिट क्या है, मॉडल क्लास की अपर और लोअर लिमिट का सम क्या है। तो आपको ये क्वेश्चंस पूरे सॉल्व नहीं करने, पूरा मीन, मीडियन, मोड नहीं निकालना। आपको बस वहाँ तक पता होना चाहिए कि जहाँ तक आप अपना ये डिसाइड करते हैं पहले 2 स्टेप्स में, कि जैसे मीडियन निकालते हैं, मीडियन निकालने के लिए आप क्या करते हो, पहले कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करते हैं, देन हम n की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, n/2 निकालते हैं, और उस n/2 से बड़ी वैल्यू हम अपनी कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में ढूंढते हैं। जो बड़ी वैल्यू आती है वो हमारी क्या बन जाती है, उसका जो क्लास इंटरवल होता है वो क्या कहलाता है, हमारा मीडियन क्लास। और एक लिमिट पहले वाली होती है लोअर लिमिट, और बाद वाली क्या होती है, हमारी अपर लिमिट, ठीक है। अगर कोई डाउट है तो चैप्टर की वीडियो चैनल पर अवेलेबल है, वहाँ से जाकर देख लीजिए। राइट नाउ, उसके बाद अगर मैं आपसे बात करूं तो 13.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें आपको एक मिसिंग फ्रीक्वेंसी गिवन है वो फाइंड आउट करनी है। अच्छे से कर लीजिएगा, बहुत अच्छे से करिएगा, बिकॉज ये क्वेश्चन आपका हर साल एग्जाम में आता है, ठीक है। आपकी वैल्यूज चेंज कर सकते हैं वो, बट आपसे पूछेंगे यही, आपको मीन गिवन होगा और आपसे मिसिंग फ्रीक्वेंसी पूछ लेंगे। अगर आपको कॉन्सेप्ट पता होगा तो वैल्यूज कुछ भी आए आपसे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एंड क्वेश्चन नंबर 7, नाउ एक्सरसाइज 13.2 में से कोई भी क्वेश्चन आ जाता है तो आप एक क्वेश्चन प्रिपेयर कर लीजिएगा, आपको कॉन्सेप्ट पता चल जाएगा कि मोड कैसे फाइंड आउट किया जाता है, ठीक है। ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज मोड फाइंड आउट करना एग्जाम में बहुत कम आता है, मॉडल क्लास आती है ज़्यादातर, बट स्टिल एक क्वेश्चन प्रिपेयर जरूर करके जाइएगा। देन उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 7 और 8, एग्जाम्पल नंबर 7 और 8 कैसे हैं। 7 एग्जाम्पल में आपको जो क्लास इंटरवल है वो डायरेक्ट नहीं दिया हुआ, आपको ऐसे बिलो 120, बिलो 140, बिलो 160 ऐसे करके दिया हुआ, ठीक है। तो ये भी बहुत ज़्यादा आता है क्वेश्चन। और क्वेश्चन नंबर 8 अगेन यही चीज़ है, आपको मीडियन गिवन होगा और आपको 2 मिसिंग फ्रिक्वेंसीज हैं, वो दोनों मिसिंग फ्रिक्वेंसीज आपसे उन्होंने पूछी हुई हैं। तो ये क्वेश्चन भी बहुत रिपीट होता है। नाउ नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ इस कॉन्सेप्ट की, इस फॉर्मूले की, तो इस फॉर्मूले पर अगेन आपके पास एक एमसीक्यू क्वेश्चन आता है। कैसे आता है, आपके पास 3 चीज़ें हैं, देखो, मीडियन, मोड और मीन। फॉर्मूले में कोई भी 2 की वैल्यूज आपको गिवन होगी, मीन और मोड की, और आपसे मीडियन की पूछी हुई होगी, या फिर आपको मीडियन और मोड गिवन होगा, आपसे मीन पूछा होगा। कहने का मतलब है कि आपको 2 वैल्यूज गिवन होंगी और थर्ड वैल्यू आपसे पूछी हुई होगी। बहुत ज़्यादा एमसीक्यू में ये क्वेश्चन भी देखा गया है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ 13.3 का, तो क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 अगेन सेम कॉन्सेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चन है। एक आपका बिलो वैल्यूज़ गिवन है और इसमें आपके पास मिसिंग फ्रिक्वेंसीज गिवन है। तो आपके पास इस चैप्टर से अगर क्वेश्चन आएगा तो या तो बिलो वाला आएगा या मिसिंग फ्रिक्वेंसी का आएगा, और आपसे क्लास लिमिट
लोअर लिमिट, अपर लिमिट पूछी हुई होगी 3 टाइप क्वेश्चन के, और 4 टाइप आपके पास इसमें मीडियन और मोड के फॉर्मूले पर बेस्ड क्वेश्चन आने वाला। तो ये क्वेश्चंस अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। 2, 3, 4, 5 एंड 2 7 क्वेश्चंस अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। अच्छा, अगर आपने अभी तक ये अपर और लोअर लिमिट वाले क्वेश्चंस अच्छे से समझ कर नहीं किए हैं ना, तो 5 क्वेश्चंस जो हैं वो आप सैम्पल पेपर से प्रिपेयर करिएगा। स्टैंडर्ड वालों को तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये प्रिपेयर करना, क्योंकि स्टैंडर्ड में तो ये क्वेश्चन आपका कन्फर्म्ड आना ही आना है, ठीक है। और क्लास मार्क को इग्नोर मत कीजिएगा, क्योंकि क्लास मार्क पर अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं आया है, बट क्योंकि ये फॉर्मूला आपके एनसीईआरटी में गिवन है तो इस पर क्वेश्चन इस साल आ सकता है। तो क्लास मार्क का फॉर्मूला अच्छे से पढ़ लीजिएगा। क्या है? अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2। तो बेसिकली यहाँ भी आपको अपर और लोअर लिमिट का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, राइट। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे अपना चैप्टर नंबर 14 को डिटेल में। एंड इफ यू फाइंड माई दिस वीडियो यूजफुल फॉर यू, देन प्लीज डू लाइक एंड शेयर माई वीडियो एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल इफ यू आर न्यू टू द चैनल। Thank you.